guys, welcome back to my channel. Today's video is all about the main 5 things which you could have done after arriving in UK. Okay, so 5 things ये basically सबको ही पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना BRP कलेक्ट करना, फिर बैंक अकाउंट, NI नंबर, GP रजिस्टर, फिर उसके बाद सिम. ठीक है, ये मेन 5 थिंग्स होती हैं. उसके बाद मेन जो थिंग होती है, अपने CVs प्लीज़ साथ में ले आना. कई लोग कहते हैं कि यहाँ का CV की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ कई शॉप्स में पड़ भी जाती है. तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टिप है जो मैंने 2 हफ्तों में सीखी, तो भाई अगर तुमसे वो नंबर मांग रहे हैं तो नंबर दो चुपचाप से, क्योंकि CV का ढेर तो होगा नहीं तुम्हारे पास, है ना. ऑफ कोर्स, तो नंबर मांग रहे हैं तो नंबर देना, और CV मांगे तो CV पकड़ा देना. ठीक है, किसी को जो नंबर मांग रहा है उसको खुद कहने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरा CV ले ले, मेरे पास CV है, जस्ट बिकॉज तुम्हें तुम्हारा नंबर नहीं याद. तो डोंट डू दैट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल BRP कलेक्ट करना. BRP कलेक्शन 2 टाइप की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस से होती है एक, और दूसरी कई बच्चों की यूनिवर्सिटी से होती है. तो जैसे मैं यहाँ पे 24 को आई थी, तो 25 से लेके 2 ऑफ जैन तक छुट्टियाँ थी बच्चों की, यूनिवर्सिटी वालों की. तो जितने बच्चे उस टाइम आए थे उनका यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि 8 जनवरी से जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा तभी हम आपको आपका BRP देंगे, उससे पहले नहीं देंगे. तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा. वो तो अच्छा है कि भाई मेरा पोस्ट ऑफिस से ही था तो मैंने कलेक्ट कर लिया, एंड मुझे जॉब वगैरह के लिए भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी. हालांकि अभी मिली नहीं है, बट फिर भी लाइक प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, है ना, ढूंढने वगैरह में. तो बाकी इतना कुछ वो मैटर नहीं करता. बट हाँ उनको मैटर करता है जिनके रिलेटिव्स उनको लगवाने वाले थे जॉब पे, या फिर उनके फ्रेंड्स उनको लगवाने वाले थे एंड उनके पास BRP नहीं है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी कर सकता है. बाकी कैश इन हैंड जॉब तो कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं होता, है ना. तो ये सब चीज़ें होंगी. ठीक है, BRP 2 तरीके का होता है. पोस्ट ऑफिस से इजीली कलेक्ट हो जाता है जब मर्जी. बस ये ध्यान रखना कि जब आपका डिसीजन मेड हुआ है, लाइक जैसे मेरे 17 ऑफ नवंबर को हुआ था, तो उसके 2 हफ्ते के बाद तुम लोगों को ये करना है, कलेक्ट अपना BRP. ये नहीं कि तुम अगर वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ गए तो तुम सोचो तुम्हारा BRP भी आ गया. नहीं, यू हैव टू वेट फॉर दैट. ठीक है, तो उसके बाद BRP कलेक्ट कर लिया. सिम कार्ड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को एम्बेसी में, जब हम VFS के लिए जाते हैं, वो एम्बेसी के बायोमेट्रिक्स के लिए, तो VFS में वो आजकल सिम पकड़ा देते हैं. ठीक है, तो वो 1 मंथ की फ्री होती है जब से आप स्टार्ट करते हो. तो डोंट वेस्ट योर मनी. 1 महीना फ्री में अगर चला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गोली नहीं मार देगा भाई तुम्हें. मैं भी लिटरली अभी फ्री में यूज़ कर रही हूँ, एंड अब मुझे 1 महीना होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ कोई और स्विच करूँ, चैनल कह रही हूँ, कोई और स्विच करूँ कंपनी, या फिर यही वाली रखूँ. बट लेबारा के सिग्नल्स जितने मैंने देखे हैं, सिग्नल्स लो हैं काफ़ी एरिया में इन बर्मिंघम. ठीक है, लाइक अगर हम थोड़ा सिटी सेंटर इज़ ऑल गुड, बट अगर हम थोड़ा स्मिथविक चले गए, है ना, फिर उसके बाद ओल्ड बरी या फिर न्यू बरी, ऐसे ऐसे चले गए ना, तो फिर वहाँ पे जाके थोड़े लो ही हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर आप लोगों को वहाँ आना तो सोच के आना. बाकी हाँ नेटवर्क सही चल जाता है, और वाईफाई का यहाँ पे कोई इशू नहीं है. ट्रेन्स में वाईफाई है, मॉल्स में वाईफाई है, लाइब्रेरी में वाईफाई है, वाईफाई है, जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ भी वाईफाई होगा. उसके बाद इंटरनेट का इतना कोई इशू नहीं है, तो इतने बड़े बड़े पैक्स खरीद के मत आना, बेफालतू का पैसा वेस्ट है. उसके बाद यहाँ पे सिम्स की अगर बात करें, हम कौन कौन से लेबारा जो आपको वहीं से मिल जाती है इंडिया से ही. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है बॉक्सिंग बाय वोडाफोन, वो प्रीपेड होती है, एंड उसके सिग्नल्स भी कहते हैं बहुत अच्छे हैं वोडाफोन के. एंड जो लोग वहाँ पे भी यूज़ करते थे लाइक वोडाफोन प्लस आइडिया, तो ऑफ कोर्स वो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी सिग्नल्स अच्छे हैं. उसके बाद हमारी आती है थ्री करके कुछ यहाँ की ही कंपनी है, एंड उसके भी कहते हैं सिग्नल्स और प्लान्स बहुत अच्छे हैं. अभी रिसेंटली उनका प्लान चल रहा है कि 3 मंथ्स के लिए आपका डाटा एंड कॉल्स वगैरह सब फ्री है. उसके बाद आपको 25 पाउंड्स आई थिंक देने पड़ेंगे फॉर द रिचार्जिंग एंड ऑल. मतलब आपका एक पैक बनेगा, और उस हिसाब से अनलिमिटेड डाटा नहीं है उसमें. आई थिंक पता नहीं कितना 150 GB देंगे आई थिंक पूरे मंथ का, ऐसे ही कुछ है. तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके ही लेना, फालतू के पैसे मत वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ यूज़ नहीं होता डाटा वगैरह का, हर जगह वाईफाई है ही है. उसके बाद आपका आता है BRP कलेक्ट कर लिया, फिर आपका आता है बैंक अकाउंट खुलवाना. ठीक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे HSBC, लॉयड्स और
मतलब वैसे बहुत सारे बैंक्स हैं, बट HSBC मैंने खुलवाना था बिकॉज मैंने इंडिया में था, बट फिर मैंने सुना कि लॉयड्स बैंक यहाँ का बेस्ट बैंक है बिकॉज वो यहाँ का बैंक है एक तो, और ऊपर से फिर वो यहाँ के हिसाब से मतलब आपको बेनिफिट्स वगैरह देते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस कंट्री का बैंक है तो वो उस कंट्री के हिसाब से ही आपको बेनिफिट्स देगा, तो अच्छा है। क्योंकि इंटरनेशनल बैंक्स खुलवाओगे तो फ़ायदा नहीं है ना। उसके बाद आप ऑफलाइन खुलवा सकते हो, जो मतलब बैंक्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, मॉन्जो, रिवॉल्ट एंड रेमेटली वगैरह ऐसी चीज़ें, टू सेंड मनी टू योर लव्ड वंस इन इंडिया। ओके, तो ये सब चीज़ें तो हुई बैंक की। उसके बाद आता है GP रजिस्ट्रेशन के लिए। GP रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी कि हाउ टू रजिस्टर GP, ठीक है। तो GP रजिस्ट्रेशन और NI नंबर वैसे बहुत ईजी होता है, लाइक सीरियसली वो गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो एकदम से स्टेप्स बाय स्टेप करते रहोगे तो होता रहेगा, ठीक है। बाकी मैं फिर भी अपलोड कर दूँगी फॉर योर रेफरेंस। तो GP रजिस्ट्रेशन भी पहले गूगल पे भी टाइप मत करो यार, लिटरली वो सारा पेज भी प्रोसेस में बता दूँगी, उसमें आ जाता है, ठीक है। आपको बस अपना पोस्ट कोड वगैरह डालना होता है और उसमें ही आ जाता है। पहले गूगल पे सर्च करोगे, फिर उसके बाद वो उसकी साइट पे जाओगे, फ़ायदा नहीं है, और यू डोंट नो कि क्या पता वो फेक हो या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है NI नंबर। NI नंबर जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो NI नंबर जब आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दोगे, BRP और पासपोर्ट की फ़ोटो मांगते हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपको वो लास्ट में बोलता है कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन एंड ये वो मतलब सबमिट हो गई है। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई अब आपको ये रेफरेंस नंबर है आपका, और ऐसा लेटर आता है घर पे कोई, और मेल भी आती है, ठीक है। और फिर बैंक से भी, बैंक का भी काम जो है ऑफलाइन मत कराना, ऑनलाइन हो जाता है आजकल सब कुछ। लॉयड्स बैंक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है बैंक खुलवाने का, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने का। फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करोगे घर से या फिर वहाँ से। तो आई थिंक फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत इजी होता है बिकॉज उनके वहाँ से स्कैनिंग बहुत जल्दी इजीली हो जाती है। हमारे यहाँ से इतने अच्छे तरीके से होती नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ट्रायल का भी, वो होता ही नहीं है बिकॉज, ठीक है। तो ये था आपका बैंक का ऑनलाइन, ठीक है। GP रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो जाएगा, NI नंबर भी ऑनलाइन हो जाएगा। NI नंबर का ध्यान रखना कि जो आपका रेफरेंस नंबर आता है लास्ट में, उसकी प्लीज़ एक फ़ोटो खींच लेना एंड ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें होती हैं यार जो कि तुम लोगों को करनी होती है। बाकी इसके बाद आप जॉब ढूंढ सकते हो। कई जॉब्स NI नंबर ही मांगती हैं, रेफरेंस नंबर से नहीं होता, बट सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन योर लिंक्स एंड रेफरेंसेस कि तुम कैसे कर रहे हो। तुम्हें लाइक स्टार्टिंग में कैश इन हैंड जॉब करनी है या फिर तुम्हें रेफरेंस नंबर से ही करनी है, और रेफरेंस नंबर से अगर वो नहीं ले रहे तो NI नंबर से ही करनी है। वेट करो फिर NI नंबर आने तक का। लेकिन मेरे अब 2 वीक्स हो गए हैं, तो आई थिंक मेरे को 10 to 12 डेज़ हो गए होंगे अप्लाई किए हुए, बट अभी तक मेरा NI नंबर नहीं आया, क्योंकि वो जब आता है ये लेटर तो तब भी मेल भी आती है, नहीं आई। और प्लस मेरा बैंक का भी कुछ नहीं आया अभी तक कार्ड। बस मॉन्जो ऐप मैंने डाउनलोड करके अपना अकाउंट खुलवाया था, और मॉन्जो का लिटरली बहुत अच्छी सर्विस है। उनका कार्ड मेरे पास आया हुआ है, और वो लिटरली बहुत ही नियॉन ऑरेंज कलर का है, और मतलब इतना शाइनी सा लगता है ना। नियॉन कलर्स एक तो वैसे ही लगते हैं, और फिर वो ऑरेंज कलर नियॉन, तो दूर से पता लग जाएगा मॉन्जो का कार्ड है, तो सही है। बट मॉन्जो की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं, मतलब बैंक का कार्ड नहीं आ रहा, तो आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा के अपने मॉन्जो में ट्रांसफ़र करा के फिर आप मॉन्जो का कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टेस्को और एसओ और ऐसे करके ब्रांड्स हैं, और सैनबरी है, और काफ़ी चीज़ें मतलब ग्रॉसरीज के लिए। उनके अगर आप पर्टिकुलरली जो आपके घर के पास पड़ता है उनके कार्ड्स बना लोगे तो वो ज़्यादा चीप पड़ते हैं, क्योंकि इंडियन स्टोर्स में यहाँ पे और इंडियन खाना खाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और सीरियसली मतलब अगर तुम्हें बाहर आके भी इंडिया का ही खाना खाना है, मतलब ऑफ कोर्स बंदा डेली नीड में खाता है, बट पैसे वेस्ट करने वाली बात लगी मुझे एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वो इंडियन आइटम्स बहुत महंगी हैं, तभी कहते हैं लोग कि मतलब मसाले वगैरह और फिर चीज़ें वगैरह लेके आओ, एंड फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं बताऊँगी क्यों फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें लाने का। बाकी स्टे ट्यून, वीडियोस आती रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक्स लगे कि हाँ यू नीड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो डू कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑल कमेंट्स, ठीक है।
मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी कमेंट्स से रिप्लाई हो पाए तो मैं कर देती हूँ। ओके,